हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बेहोशी क्यों आती है, बेहोश होने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं और कब बेहोश होना आपके लिए खतरे का संकेत या लक्षण होता है। दोस्तों, बेहोश होने का मतलब होता है अपने होश खो देना, और ऐसा होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है आपके ब्रेन में यानी दिमाग में सही मात्रा में खून या ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना। दोस्तों, जब कोई बेहोश होता है तो बेहोशी का जो टाइम पीरियड है वो कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट का हो सकता है। दोस्तों, बेहोश होने से पहले लोगों को कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि खड़े होने पे चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होना, जी मिचलाना, उल्टी आना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस के अनुसार यदि आप कभी कभार बेहोश हो गए हैं तो ऐसे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप बार बार बेहोश हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ी समस्या जिम्मेदार हो सकती है। तो ऐसे में आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच ज़रूर करवा लेनी चाहिए। दोस्तों, बेहोश होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना अचानक से, या फिर आपके शरीर में शुगर का लेवल कम हो जाना, जो कि आमतौर पर डायबिटीज़ के रोगियों में देखने को मिलता है। अचानक से डर जाना या बहुत बुरी खबर सुन लेना, तो ऐसे में भी आप बेहोश हो सकते हैं, अपना होश आसानी से खो सकते हैं। यदि ज़रूरत से ज़्यादा आपको सांस चढ़ जाए, आप भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में सांस की शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से भी आपको बेहोशी आ सकती है। शरीर में पानी की कमी होना भी बेहोशी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों, यदि आप लगातार खड़े हैं, शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है, तो ऐसे में भी आपको बेहोशी आ सकती है। लेटने के बाद, बैठने के बाद, अचानक से खड़े होने पर भी चक्कर आ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है और बेहोशी आ सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर लेने पर आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है, जिसके कारण आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसके अलावा दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण और बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने से भी बेहोश आप हो सकते हैं। यदि दवाइयों की बात करें तो जो लोग एलर्जी के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए दवा का सेवन करते हैं, या फिर जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो ऐसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपको लाइट हेडेडनेस या चक्कर आना या बेहोशी होना की समस्या आ सकती है। मानसिक तनाव और डिप्रेशन की समस्या होने पर एक तो आप दवा लेते हैं, दूसरा मानसिक तनाव का और डिप्रेशन का जो इफ़ेक्ट होता है आपके शरीर पर, उसके कारण दिमागी कमजोरी और बेहोशी की समस्या आना एक सामान्य बात होती है। जिन लोगों को फेफड़ों से जुड़ी हुई बड़ी समस्या या फिर दिल से जुड़ी बीमारी की समस्या हो, वे लोग बार बार बेहोश होते रहते हैं। इसके अलावा यदि दिल की बीमारी के साथ आपकी खून की नलिकाओं में किसी प्रकार की रुकावट हो, दिमाग को सही मात्रा में खून ना पहुंच पाए, ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, तो ऐसे में भी आपको बेहोशी की समस्या आ सकती है। दोस्तों, बेहोश होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जो हमने कारण बताए, इनके अलावा भी बहुत सारे कारण और शारीरिक समस्याएं होती हैं जो कि बेहोशी की समस्या को जन्म दे सकती हैं। दोस्तों, बेहोशी की समस्या किसी के साथ कभी भी हो सकती है, लेकिन बार बार यदि ये समस्या आए तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बार बार बेहोश होना किसी बड़ी शारीरिक समस्या की ओर इशारा करता है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। यदि बेहोश होने की समस्या आपके साथ एक बार हुई है तो आप चाहते हैं कि आगे ना हो, तो आपको बचाव के तरीके अपनाने चाहिए। जैसे कि यदि आपकी ब्लड शुगर लो रहती है, कम रहती है, तो ऐसे में आपको समय समय पर थोड़ा बहुत खाते रहना चाहिए। यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, खड़ा होने पर चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना जैसी समस्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, या आपको लगे आप गिरने वाले हैं या बेहोश होने वाले हैं, तो ऐसे में आपको लेट जाना चाहिए ताकि ब्लड और ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक सही तरह से पहुंच पाए और आपको इन लक्षणों से छुटकारा मिले। यदि आपको चक्कर आने की समस्या होती है या आंखों के आगे अंधेरा छाने की समस्या हो, तो ऐसे में आपको लेटने या बैठने के बाद आराम से खड़ा होना चाहिए। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपनी गर्दन को अचानक से नहीं मोड़ना चाहिए।
यदि परिवार के सदस्य को बेहोशी की समस्या हो जाए तो उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए और ठंडी जगह पर उसे 15 से 20 मिनट तक आराम करने देना चाहिए। बेहोशी के रोगी को ठंडा पानी पीने को देना चाहिए। अब बात आती है कि बेहोशी की समस्या होना कब खतरनाक होती है या सीरियस मेडिकल कंडीशन की ओर इशारा करती है। दोस्तों, बेहोशी के साथ यदि आपको कुछ विशेष लक्षण दिखाई दें, जैसे कि रोगी जो है बेहोशी का वो कुछ मिनट के बाद भी होश में ना आ रहा हो, वो सांस ना ले रहा हो, तो ऐसे में रोगी को तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। दोस्तों, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में आपको बेहोशी की समस्या आ रही है तो ऐसे में आपको मेडिकल सहायता के लिए ज़रूर जाना चाहिए। यदि आपको डायबिटीज़ की समस्या है या आपकी उम्र 50 से ऊपर है और बेहोशी की समस्या आपके साथ हो रही है, तब भी आपको मेडिकल सहायता लेनी ज़रूरी होती है। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या दिल की बीमारी की समस्या है या पहले हार्ट अटैक हो चुका है और अब चेस्ट में भी दर्द महसूस हो रहा है और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत ऐसे रोगी को इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। बेहोशी के अंदर मल मूत्र का त्याग हो जाए तो ऐसे में भी मेडिकल सहायता ज़रूरी समझी जाती है। दोस्तों, बेहोशी के बाद होश में आने के बाद भी व्यक्ति अपने हाथ पांव ना हिला पा रहा हो, तब भी आपको मेडिकल सहायता के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे लक्षण दिखाई देते ही मेडिकल सहायता बहुत ही ज़रूरी समझी जाती है। बेहोशी के इलाज की बात आती है, यदि आप बार बार बेहोश होते हैं तो ऐसे में डॉक्टर आपसे पूरी जानकारी लेगा, आपकी ईसीजी करेगा और आपकी पूरी जांच करने के बाद ही आपको इलाज दिया जाएगा। सबसे पहले कारण पता किया जाएगा, उसी के हिसाब से ही आपको इलाज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको मोटी मोटी जानकारी दी है कि बेहोशी किस कारण आती है, क्या लक्षण सीरियसनेस की तरफ इशारा करते हैं और कब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।